मेरी तरफ से सभी हरियाणा वासियों को राम राम। साथियों, आजकल एक भर्ती जिसका नाम है CPLO, वो बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है हरियाणा में। तो जानते हैं कि ऐसा क्या है इस भर्ती में और बच्चे क्यों जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं। बच्चे इस भर्ती को लेकर सरकारी दफ्तरों, मंत्रियों के चक्कर काट रहे हैं। तो जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ है इन बच्चों के साथ जो ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा अक्टूबर के 2023 के महीने में एक भर्ती निकाली गई CPLO की। CPLO की फुल फॉर्म होती है ग्रेड पंचायत लोकल ऑपरेटर, या इसको कंप्यूटर पंचायत लोकल ऑपरेटर भी हम कह सकते हैं। यह भर्ती 12th बेस प्लस कंप्यूटर बेस थी, जो कि एक टेक्निकल पोस्ट होती है। जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया, सभी बच्चे खुश हुए और सभी ने बहुत ज़्यादा संख्या में फार्म भरे। माननीय मुख्यमंत्री जी जो चाह रहे थे कि गांव को डिजिटल बनाया जाए, गांव में लोगों को सुविधाएं दी जाए, उसके लिए यह CPLO की भर्ती निकाली गई थी, जिसमें पंचायत के कार्य भी इनके द्वारा किए जाएंगे। सरपंच और सेक्रेटरी के साथ मिलकर ये सब काम करेंगे। भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ, बच्चों ने फार्म भरे। फार्म भरने के बाद जल्द ही पेपर की डेट जारी की गई। एग्ज़ाम हुआ। पहला एग्ज़ाम OMR शीट पर ऑफलाइन था, जो कि दीनबंधु यूनिवर्सिटी मूर्थल द्वारा लिया गया था। जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन आंसर की डाल दी गई थी और लगभग एक हफ्ते के बाद रिज़ल्ट भी आ गया था। रिज़ल्ट का स्लैब 40% रखा गया था कि जो बच्चे 40% जिन्होंने अंक प्राप्त किए हैं वो दूसरा पेपर देंगे। इसमें 2 स्टेज रखे गए थे, पहला ऑफलाइन, फिर दूसरा रखा गया कुछ बच्चों को हार्टोन द्वारा ऑनलाइन CBT टेस्ट लिया गया विद नेगेटिव मार्किंग, और कुछ बच्चों का दूसरा टेस्ट भी सोनीपत यूनिवर्सिटी द्वारा लिया गया। कंप्यूटर बेस में 90 क्वेश्चन थे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग थी। ऑफलाइन जो सोनीपत हुए थे दूसरा पेपर, उसमें 120 क्वेश्चन थे। दूसरे स्टेज का पेपर होने के बाद ऑफलाइन की आंसर की समय पर डाल दी गई, परंतु हार्टोन वालों ने कोई आंसर की जारी नहीं की। कुछ दिनों के बाद रिज़ल्ट जारी कर दिया गया, जिसमें कोई स्लैब नहीं रखा गया कि किस स्लैब के तहत मेरिट बच्चे लगाए गए हैं, मेरिट कहाँ तक गई है। बच्चों के ऑफ़र लेटर जारी हुए। जैसे ही ऑफ़र लेटर जारी हुए, बच्चों ने ऑफ़र लेटर देखे तो उसमें CPLO भर्ती को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला आस्क
बनाए गए आस्क ऑपरेटर अर्थात अटल सेवा केंद्र के नाम से बनाए गए, जिनकी सैलरी 6,000 रुपये रखी गई प्लस कमीशन बेस। दूसरा पद इन्होंने LCLO बनाया गया, जिसमें 6,000 सैलरी भी नहीं दी गई, सिर्फ कमीशन पे रखा गया। ये सब देखते ही बच्चों को झटका लगा कि 6,000 में और कमीशन में कैसे काम चलेगा। LC वालों को तो 6,000 भी नहीं दिए जा रहे, जबकि यह भर्ती CPLO पद के लिए की गई थी। तो ये 2 पद सरकार द्वारा कैसे क्रिएट किए गए और क्यों क्रिएट किए गए, इनकी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी, ये बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों ने CPLO के एग्ज़ाम दिए थे तो इनको CPLO ही क्यों नहीं बनाया गया। CPLO सरकार द्वारा 3400 कुछ बच्चों को लगाया गया, जिसमें से 2893 बच्चों ने CPLO पद पर ज्वाइन किया। बाकी 4100 कुछ बच्चों को सरकार ने LC बना दिया, जबकि हरियाणा में लगभग 7200 से 7300-7400 के आसपास पंचायतें हैं। तो जब पंचायतें खाली हैं तो इन बच्चों को LC क्यों बनाया गया, इनको वहाँ अलॉटमेंट क्यों नहीं दी गई, उन बच्चों को खाली जगह पर क्यों नहीं लगाया गया, ये बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। इन बच्चों ने भी समान पेपर दिए थे। जब समान पद था के लिए पेपर दिए, समान पेपर दिए, समान फीस भरी गई 1,000 रुपये, जो आज तक अच्छे से अच्छे किसी फार्म में नहीं ली जाती है। बच्चों ने 1,000 रुपये देकर यह एग्ज़ाम दिया, 2 पेपर दिए, विद नेगेटिव मार्किंग के साथ दिए। बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए, फिर भी इनको 6,000 रुपये और कमीशन बेस पर रखा गया। अब बच्चों ने आवाज़ उठानी शुरू की, बच्चों ने ज्ञापन देने शुरू किए, BDO ऑफिस, ADC ऑफिस, DDP ऑफिस, परंतु अभी तक कोई समाधान निकल कर सामने नहीं आए हैं। बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, बच्चों का भविष्य लटक गया है, बच्चे अपने आप को सहमा हुआ महसूस कर रहे हैं। बच्चे चाह रहे हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी की इस योजना के साथ जुड़ें और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने गांव को विकसित करें, परंतु इस विकास में ये 6,000 वाली और प्लस कमीशन वाली बात कहीं ना कहीं रोक रही है बच्चों को कार्य करने के लिए। अब बच्चे चाह रहे हैं कि सरकार सभी को CPLO बनाए, LCLO की कोई पोस्ट किसी बच्चे को न दी जाए, सभी को समान वेतन दिया जाए। यह एक कंप्यूटर ऑपरेटर एक टेक्निकल पोस्ट होती है, इसके अनुसार ही सरकार सभी बच्चों को वेतन दे, जो भी भत्ते होते हैं वो दें। बच्चों की प्रॉपर सीटिंग पंचायत में की जाए, उनको सभी सामान मुहैया किया जाए, इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, मेज़, कुर्सी, पंखे, कूलर, पानी की व्यवस्था जैसी सुविधाएं दी जाए, ताकि वो लोगों के साथ अपने संपर्क बना सकें, लोगों की समस्याएं सुन सकें, जन संवाद कर सकें, आपकी सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दे सकें, गांव वालों को अवगत करा सकें। ये मांगे बच्चों की सरकार से हैं। आशा है, करते हैं कि सरकार हमारे इन सुझावों पर और हमारी इन मांगों पर संज्ञान लेगी और जल्द ही कुछ अच्छा निर्णय सरकार
ज़रूर लेगी। इस भर्ती को पूरी तरह से सक्सेस करने का काम हमारी वर्तमान सरकार ज़रूर करेगी, हमें पूर्ण आशा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।